नमस्कार, आदाब। आप देख रहे PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। दिल्ली के चुनाव सरगर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और हम दिल्ली के सुल्तानपुरी में हैं, जहां पर जानना चाहते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। तो जो हरियाणा से दिल्ली आए हैं खुर्शीद आलम, बात करते हैं। तो खुर्शीद जी, सबसे पहले तो PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तो आप कैसे आना हुआ आपका दिल्ली? चुनाव में आने का वक्त, चुनाव का चल रहा है, चुनाव में आने का वक्त लगा है, चुनाव में ही मैं आया हूँ जी। यहाँ हमारे सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सच्चे और जो जनता के बीच में रहकर जनता के हर बात को, हर समस्या को सुनते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और उन्हीं को जिताने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और खासतौर से मुस्लिमों से मैं दिन पर दिन रूबरू हो रहा हूँ, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। अभी कुछ ही देर पहले मैंने यहाँ के जो हमारे दिल्ली के कुछ जिम्मेदार मौलाना लोग थे, आलिम लोग थे, उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी। उन्होंने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट दे रहा है और वो दिलवाने का उन्होंने मेरे से वादा किया है। और आपको मैं ये बता दूं कि 5 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, यकीनन अब की बार दिल्ली का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि आप पार्टी के केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर मात्र 10 साल के अंदर सिवाय धोखाधड़ी और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया और लोगों को झूठ बोल बोलकर अपनी राजनीति की है, जो जनता के और पब्लिक के बीच में आ चुकी है। क्या लगता है कि मुसलमान आकर्षित होंगे? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे में वोट दे रहा है। अब की बार जैसे मेरी बातचीत हुई है, जैसा मुझे लोगों ने बताया है, जैसा मुझे विश्वास दिलाया, और मैं एक बात मानता हूँ, हमारे आलिम जिन लोगों के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी यकीन दिलाया है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और मुसलमान अगर अपना दिल से किसी बात को मान लेता है, सोच लेता है, ठान लेता है, तो वो करता है। मुसलमान ठान चुका है कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में बहुत अच्छा जनता की सेवा का कार्य हो रहा है। इसी तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ के हर वर्ग का, प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास, आप देखना कि सबका साथ हमें मिल रहा है, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो केजरीवाल के घोषणाएं हैं, उनको नजरअंदाज कर देगी जनता? केजरीवाल की क्या घोषणा है? केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोलकर राजनीति करी है, झूठ बोल के घोषणाएं करी है, वादे कभी पूरे करता नहीं। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक महिला को 2500 रुपए देगी जी, हर महीने। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे हरियाणा में ये स्कीम लागू हो गई। हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने इस बात को लागू कर दिया। हरियाणा के अंदर हर महिला के खाते में डायरेक्ट उनके पैसे जाने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से दिल्ली में सरकार बनेगी और दिल्ली में भी उनके पैसे सीधे जाएंगे। तो सुल्तानपुरी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सुल्तानपुरी की जनता को और सुल्तानपुरी की जनता के साथ साथ में पूरी दिल्ली की कम से कम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि हमें वक्त आ गया है, हमें सोचकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और दिल्ली की जनता को यह एहसास होना चाहिए कि उनके आसपास में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी की, कभी कांग्रेस और कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकारें हुआ करती थी। उनकी सरकारों में आपने देखा होगा कि हमेशा दंगे होते रहे, दंगे कराते रहे, वो दंगा कराकर राजनीति करते रहे। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अपने आप में मजबूत तरीके से बन चुकी है। वहां पे हर चीज भारतीय जनता पार्टी के, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा होगा कि कोई दंगा नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई लूट, अपराधी घरों में छिप गए। यही एक सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्य है कि आपसी भाईचारा और प्यार को बढ़ाना। हरियाणा के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नैब सिंह सैनी जी, उन्होंने वहां की जनता को जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत से अपने फेवर में ला रहे हैं, वो एक बड़ी मिसाल है उनकी। वो जिससे भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, हंस के मिलते हैं और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय का नेतृत्व का एक ही मकसद है कि वो जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं और उसको पूरा करने के बाद पूरी जनता को उसके हर समस्या का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछना चाहूंगा कि दिल्ली के लिए कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा जो इस बार मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा?
ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा नेता प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही निश्चित रूप से वो जिसको भी भेजेंगे, हमारे जितने विधायक जीत कर आएंगे सबके सब उसका समर्थन करेंगे। अभी कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने, और हमेशा पार्टी किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वो चुनाव लड़ती है। और यही चुनाव हमारा दिल्ली में होने जा रहा है। आप देखना कि चेहरा जो भी होगा, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाती है जिसने कभी अपने आप को बड़े पद पर जाने की सोचता ही नहीं कभी। वहां तो जमीन पे से कार्यकर्ता को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर आप देखिए कि वो बेचारे किसान के, छोटे से किसान के, और वो मंडल अध्यक्ष से उन्होंने राजनीति करी, प्रदेश अध्यक्ष बने और मंडल अध्यक्ष से उन्होंने जिला अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने, और उनको ले जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मठ, एक सांसद जो कभी हुआ करता था, एक मंदिर के अंदर बैठकर अपनी पूजा पाठ किया करते थे, उनको प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और उनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा विकास कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं PK 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। अब दिल्ली का चुनाव क्या गुल खिलाता है ये देखते रहिए। PK 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। यहाँ पर और भी शख्स, क्या नाम आपका? शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद, क्या देख रहे चुनाव को आप? मैं तो ये देख रहा हूँ कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, तो यानी भारतीय जनता पार्टी आएगी? हाँ, ये तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। जी जी। तो देखिए PK 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। अभी अपडेट तक देखते रहिए PK 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।